लगातार थकान रहना एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे पेशेंट सिर्फ एक कंप्लेंट के साथ आते हैं कि मुझे लगातार थकान रहती है या एनर्जी का लेवल कम रहता है। आज इसको साइंटिफिकली एनालाइज करने की हम कोशिश करेंगे कि वास्तव में जो क्रॉनिक फटीग है या जो लगातार थकान है वो क्या है प्रॉब्लम और उसे कैसे करें ठीक। नाउ जो एक्सट्रीम टायर्डनेस है या फटीग है उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि ऑलमोस्ट 11% लोग जिनकी एज 18 से 44 साल है वो कभी ना कभी ये चीज रिपोर्ट करते हैं टू द मेडिकल पीपल कि उन्हें बहुत ज्यादा थकान रहती है। लेकिन अगर ये थकान ज्यादा रहती है तो कभी कभी ये मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस परसेंटेज का जहां तक सवाल है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज भी होती रहती है। सबसे पहला जो रीजन है इज बेसिकली टेस्टोस्टेरोन। अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो थकान पुरुषों की बात कर रहा हूं मैं, कि मेल्स में जो ज्यादा क्यों होती। तो नंबर 1 पर जो रीजन आता है वो है लो टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है आपका जो एनर्जी का लेवल है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपका मूड, आपकी मसल मास, आपका एनर्जी का लेवल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी जो सेल्स एनर्जी बनाती हैं वो एनर्जी बनाती हैं, ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं, उसमें टेस्टोस्टेरोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अप्रॉक्सीमेटली 2% एडल्ट मेल्स लो टेस्टोस्टेरोन से सफर करते हैं। साइंटिफिकली अगर आपको टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो आपका वेट बढ़ेगा, टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाएगा। जैसी एज बढ़ती है टेस्टोस्टेरोन नेचुरली कम होता है। लेकिन देयर आर सर्टेन मेडिकल कंडीशंस जिनमें टेस्टोस्टेरोन के कम होने की ज्यादा संभावना होती है। जैसे जो ओएसए है यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, या जो लोग खर्राटे लेते हैं, एचआईवी जैसे इंफेक्शन या सीकेडी या क्रॉनिक किडनी डिजीज या क्रॉनिक लिवर डिजीज, इन सब में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो हमेशा कम हो जाता है। इससे आपका एनर्जी का लेवल नीचे होगा, आपका मूड डिप्रेस रहेगा एंड आपकी सेक्स ड्राइव भी नीचे की तरफ आएगी। तो नंबर 1 पर रीजन आता है लगातार थकान का, दैट इज लो टेस्टोस्टेरोन। नंबर 2 पर आती है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट से चलती है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, आपकी बॉडी में B12 की कमी है, आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको लगातार थकान दे सकती हैं। जो इनकी डेफिशिएंसी है आपका जो एनर्जी का साइकिल है उसको ब्रेक करने की ताकत रखती है। ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है उसको ब्रेक करने की ताकत रखती है। आपकी जो बॉडी के नर्व्स के फंक्शन है उनको गड़बड़ करती है और जिसके चलते आपको लगातार थकान महसूस होती है। इवन मैग्नीशियम बहुत सारी आपकी बॉडी में जो एनर्जी है जो फूड से आती है उसको कन्वर्ट करने का काम जो मैग्नीशियम है वही करता है। जहां तक B12 का सवाल है इसे सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। विटामिन B12 आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स उनको फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, आपके नर्व प्रॉपरली काम करें उसके लिए जिम्मेदार है। अगर आपके बॉडी में खून की कमी होगी विटामिन B12 के चलते तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो अप टू द मार्क नहीं होगी, तो आपको लगातार थकान रहेगी। ऐसे ही विटामिन D आपको फटीग लेके चलता है क्योंकि आपकी जो बोन्स, आपके मसल्स एंड नर्व्स उनमें एक वीकनेस का एहसास होने से आपको लगातार थकान होती है। नंबर 3 पर आते हैं स्लीप डिप्राइवेशन। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये आपने रोज ऑब्जर्व किया होगा एंड ये बिल्कुल कॉमन है। अगर आप बिल्कुल ठीक से नहीं सोएंगे तो पूरा दिन आप क्रैंकी होंगे, आप स्लगिश होंगे एंड आप फॉगी हो जाएंगे। जो डीप स्लीप है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके लिए जरूरी है कि आपकी स्लीप हाइजीन एकदम ठीक हो, यानी आपका जो कमरा है उसमें डार्कनेस हो, उसमें शोर ना हो। तो स्लीप हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम से सोएं। जो कैफीन कंजप्शन है या जो आप कॉफी पीते हैं उसको आइडियली स्पीकिंग शाम के 5-6 बजे के बाद से आपको नहीं पीना चाहिए। जो ब्लू स्क्रीन आपको बेड में लेट के टीवी देखने की आदत है, मोबाइल देखने की आदत है, जो ब्लू स्क्रीन है ये आपकी जो स्लीप है उसको डिस्टर्ब करने की ताकत रखता है। ऐसे ही कुछ पर्सनालिटी हैं जो एंजाइटी प्रोन होती हैं, उनमें स्लीप के डिस्टर्बेंस होते हैं। ऐसे ही जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, जो आप खर्राटे लेते हैं वो आपकी नींद डिस्टर्ब करती है। जो डिलेड स्लीप फेज डिसऑर्डर्स हैं वो आपकी नींद डिस्टर्ब करते हैं। ये अगर डिस्टर्बेंसेस होंगे, स्लीप अगर प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट पूरा का पूरा दिन आपका थकान में जाएगा और ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो लगातार थकान परसिस्ट करेगी तो स्लीप इज
द फोर्थ कॉमन रीजन जो इसके लिए जिम्मेदार है। नंबर 5 पर आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ज्यादा ओवरलुक्ड प्रॉब्लम है। स्टडीज क्या कहती हैं? स्टडीज कहती हैं कि इन यूनाइटेड स्टेट्स अप्रॉक्सीमेटली 10% एडल्ट मेल्स डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से सफर करते हैं। एंड साइंटिफिकली जो डिप्रेशन एंड थकान वो बिल्कुल हैंड इन हैंड है, यानी अगर डिप्रेशन होगी तो फटीग होगा, फटीग होगा तो डिप्रेशन होगा। तो ये जो इस तरह का जो डिप्रेशन है, साइंस ऐसा मानती है कि ब्रेन की केमिस्ट्री में चेंज होने से आते हैं, स्ट्रेस परसिस्ट करे उसके चलते आते हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स क्रॉनिक हैं उनके चलते आते हैं, एंड देयर आर सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट्स या उस तरह की जो प्रॉब्लम मेडिसिन है उनके चलते भी आते हैं। बट देयर आर सर्टेन हेल्थ कंडीशंस जो आपको जानना चाहिए। अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो लगातार थकान रहेगी, आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम है लगातार थकान रहेगी, अगर आपको अस्थमा है, सांस की प्रॉब्लम है, थोड़ा भी चलती है और सांस आपकी फूलती है, लगातार थकान रहेगी। ऐसे ही टाइप 2 डायबिटीज जिसमें कि शुगर अनकंट्रोल्ड है, हाइपोथायराइडिज्म जिसमें थायराइड अनकंट्रोल्ड है, ये भी अगर होगा तो थकान या टायर्डनेस या फटीग ये कांस्टेंट प्रॉब्लम होगी। ना कुछ मेडिसिन हैं जो आप लेते हैं, डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं, उनका एक कॉमन साइड इफेक्ट है कि वो बहुत फटीग या लिथार्जी या थकान लेके चलते हैं। बहुत सारी एंटी एंजाइटी जो मेडिसिन हैं वो भी थकान लेके चलती हैं। जो आप हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयां लेते हैं, डॉक्टर से बात करें, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो आपको थकान लेके आएंगी। स्टेटिन्स जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयां हैं, एटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, उनका ये कॉमन साइड इफेक्ट है कि वो आपको हल्का सा थकान लेके चलती हैं। ऐसे ही जो एलर्जी, सर्दी खांसी की आप दवाइयां लेते हैं वो भी थकान लेके चलती हैं। नो, अगर आपको 2 दिन थकान हुई तो क्या आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ऐसा है नहीं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप कंटिन्यूअसली बिल्कुल थकान महसूस करते हैं, एंड आप समझते हैं कि आप सो के उठते तो भी थकान आपको लगातार बनी रहती है, एंड ये लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। या आपको लगता है कि आपकी थकान उसके साथ और भी दूसरे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए कि कहीं इसके साथ में कोई मेडिकल कंडीशन परसिस्ट तो नहीं कर रही है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि अगर आप लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े से भी चेंज करेंगे तो एनर्जी का लेवल ऊपर जाएगा एंड थकान कम होगी। जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा काम करने की आदत है तो थोड़ा सा रेस्ट लेने की जरूरत है। अगर आपको बहुत स्ट्रेस परसिस्ट करती है तो स्ट्रेस रिड्यूस करने के जो मेजर्स हैं, चाहे योगा हो, एक्सरसाइज हो, ताई ची हो, म्यूजिक हो, उन सब पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपनी डाइट खुली आंख से देखने की जरूरत है, तो एक बैलेंस डाइट चाहिए। और बिल्कुल बात सही है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिक्विड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ फटीग जो है, ये बात बिल्कुल सही है, जैसे मैंने कहा कि 10% एडल्ट्स इससे सफर करते हैं। ये स्लीप इश्यूज के चलते हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स के चलते हो सकती है, कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकती है, कुछ हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन ये बात सही है कि अगर आपको लगता है कि कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, आपने सब चीज पर विचार कर लिया, लेकिन लगातार थकान आपको 2 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर रही है, एडिक्वेट रेस्ट से भी ठीक नहीं हो रही है, पूरी नींद लेने से भी ठीक नहीं हो रही है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है कि कहीं ये अंडरलाइन कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। नो, थकान सामान्य हो सकती है, लेकिन थकान किसी मेडिकल प्रॉब्लम का हिस्सा हो सकती है। अगर आपको थकान 2 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट करती है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।